सुनेंगे, कुछ घोषणाएं हैं जो बाबा के जन्मदिन पे हैं। सबसे पहले एक तपस यात्रा का जो आयोजन किया गया 11 मार्च को, जो यहाँ कानपुर से चल करके और काशी विश्वनाथ धाम को, काशी में जाने वाले हम लोग, तैयारी है वाराणसी में तपस यात्रा के नाम से ये यात्रा है, जिसमें कम से कम 20 से 25,000 बाबा के भक्त और शिष्य यात्रा के लिए तैयार हैं। जो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर तक की लंबी लाइन रहेगी, भीड़ रहेगी, तब चल पाएंगे हम लोग। तो बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अपनी काम आएगी। अभी एक छोटा सा बीच में, उसे विघ्न न कहें, व्यवस्था कहें, नंदी महाराज पीछे बन रहे हैं, ढल रहे हैं, नहीं पीछे बन रहे हैं, सब कारीगर लगे हुए हैं, ढलाई चल रही है, ढलाई के अंतिम चरण में है नंदी बाबा। तो ये नंदी बाबा वहाँ श्री काशी विश्वनाथ धाम में भेंट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। जो 551 किलो चांदी के हैं, और जिनके ऊपर कम से कम 6-7 किलो सोना लग करके तब मढ़े जाएंगे ऊपर से, तो वो बन रहे हैं, पीछे यहीं बन रहे हैं। थोड़ा भी उसमें कुछ विलम्ब है। दूसरा कि आम चुनाव जो लोकसभा के हैं वो संभावित हैं कि वो इसी मार्च में इनकी घोषणा हो जाएगी। आचार संहिता भी लगेगी। वैसे धार्मिक यात्राओं पे कोई रोक नहीं है। इस देश में पहली सरकारें हैं जो धार्मिक यात्राओं पे रोक नहीं लगाती, अन्यथा तो हमेशा रोकें लगती थी। बल्कि आपकी धार्मिक यात्राओं में सहयोग करती हैं सरकारें। हम सब के सौभाग्य से, पूरे देशवासियों के सौभाग्य से, बहुत बड़े बड़े विवाद जो थे वो समाप्त हो गए बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तनाव के। जैसा किसी ने सोचा नहीं था वैसा हो गया। तो जितना भी हम लोग कल्पना करते थे वो कल्पना ही थी, होना तो संभव नहीं था। अगर देश में सरकारें नहीं आई होती तो निश्चित रूप से ये होना संभव नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर भी संभव नहीं था, कोई भी सूरत में संभव नहीं था। लेकिन आज हम सब लोग वो स्वप्न साकार होते हुए देख पाए हैं। और अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ खाली काशी मथुरा काशी से बात नहीं बनेगी। अभी नारा लगता है
कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, लेकिन दरबार का नारा है कि अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ। तो पूरा दरबार इस संकल्प के साथ कि हमारी भावनाएं आहत न हो, हम धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का जो बीड़ा इस दरबार ने उठाया है, वो सफलतापूर्वक कदम दर कदम दरबार चल रहा है। और दुनिया देख रही है कि ये दरबार कैसा, ये कैसे हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जब इस देश की सरकारें जो इस समय काम कर रही है, भारत सरकार, हमारी प्रदेश सरकार, ये कैसे हो रहा है, तो भैया हो रहा है, अब देख लो कैसे हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, होता ही रहेगा। अभी जय श्री राम था, अब हर हर महादेव है। और अभी होगा कन्हैया लाल की, ये भी होगा, बहुत कुछ होगा, सब कुछ देखेंगे हम लोग इसी जीवन काल में। और दरबार को विश्वास है कि बिना किसी विवाद के होगा। जैसे अभी तक बिना किसी विवाद के, बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए हुए सारे विवाद निपटे हैं, ऐसे हम दरबार आशा करता है कि बाकी विवाद भी इसी दृढ़ संकल्प के साथ सरकारें निपटाएंगी। सभी का सहयोग है इस कानून व्यवस्था में, सभी का बनाए रखने में सभी का सहयोग है। कुछ हंस के कानून व्यवस्था बनाए हैं, कुछ रो के बनाए हैं, कुछ भयभीत होके बनाए हैं, लेकिन बनी हुई है। ये जो व्यवस्था है, तंत्र कहता है, तंत्र का मतलब व्यवस्था। अब कैसे बनेगी, तो वैसे बनेगी, अब जैसे बनेगी वैसे बनेगी, हैं? ऐसे भी बनती है व्यवस्था, ऐसे भी बनती है व्यवस्था। तो जो किशन कन्हैया जब नहीं मानते थे, तो यशोदा मैया भी छड़ी लेके मनवाती थी, है ना? ऐसे हमने तो एक बहुत शानदार वीडियो देखा एक दिन, बहुत शानदार, किसी ने दिखाया हमें आके, देखिए, तो बहुत अच्छा था कि हम उस जमाने में बच्चे थे जब ये सब नहीं होता था, लेकिन आज के बच्चे बहुत खतरे में हैं। हमने एक वीडियो देखा, उसमें बच्चे को चम्मच से माता खिलाती, खाओ, बच्चा मुंह घुमा लेता, फिर कहती खाओ, उधर। उनके पिताजी बगल में बैठे रहते हैं, उनकी माता चम्मच से उनके पिताजी की तरफ बच्चा देख रहा है, पिताजी को कहते खाओ, पिताजी कहते माताजी ने एक तमाचा जड़ के पिताजी को दिया। अब चम्मच लिया माताजी ने फिर से, और बच्चे की तरफ कहा खाओ, क्या खाओ, खाओ। देख लिया कि नहीं खाओगे तो पिताजी की तरह पिटोगे। अद्भुत ज्ञान है भाई, माताएं बहुत ज्ञानी हो गई, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है।
है, बहुत सुंदर है। दरबार हमेशा कहता है कि खूब पूजा पाठ करनी है अपने देवी देवताओं की, जितने देवी देवता हमारे हैं सबकी पूजा पाठ करो, लेकिन अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजना पाठ नहीं करनी है। दर्शनी हो सकती मूर्तियां बड़ी बड़ी, लेकिन पूजनी नहीं हो सकती। खूब बड़ी बड़ी मूर्ति घर में लगाओ, अपने व्यापार स्थल में लगाओ, बाहर लगाओ खूब। देखो जब दुर्गा पूजा आती है, गणेश उत्सव होता है, तो मिट्टी की फूस की बनाई जाती हैं, बाद में विसर्जन कर दी जाती हैं, है ना। ऐसे तो हम लोग जब रुद्राभिषेक करते हैं तो पार्थिव बनाए जाते हैं मिट्टी से, शिवलिंग मिट्टी से सब बनाए जाते हैं, बाद में विसर्जित करते हैं रुद्राभिषेक में। तो खूब पूजा पाठ करनी, लेकिन जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनकी पूजा पाठ नहीं करनी है। आपने शंकराचार्य भगवानों के जो वक्तव्य सुने होंगे, दो शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं कि अप्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। उसमें तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रहती है जो आपको